लोकेशन तो यही की बता रहा था। शायद यही है। यहाँ आराम से पड़ा सो रहा है। इसको तो अभी बताता हूँ मैं। वहां इतनी देर से खड़ा हुआ इसका वेट कर रहा हूँ और यहाँ पे पड़ा आराम से सो रहा है ये। ओए ओए, खड़ा ऑर्डर दे मेरा। मैं खड़ा हो ना। देख कितनी गहरी नींद में सो रहा है। अबे छुट्टी मार लेता अगर काम वाम करने का मूड नहीं था तो। मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। पक्का इसी बैग में होगा मेरा ऑर्डर। इसकी तो हाँ, एड्रेस तो मेरा ही है। ले, ऑर्डर लेके जा रहा हूँ। अब पैसे भी नहीं मिलेंगे तुझे इसके, आलसी कहीं का। अबे फोन बज रहा है तेरा, फोन उठा ले। अबे फोन बज रहा है। अरे यार क्या लोग है सच में। हेलो, सुनिए, कहाँ हैं आप? मैं छोटू के स्कूल गई थी और उसके टीचर्स ने मेरी बहुत बेइज्जती की। कहा कि अगर 3 महीने की फीस नहीं भरी तो छोटू को स्कूल से निकाल देंगे। तो आप प्लीज़ पैसों का अरेंजमेंट कर लीजिए ना कहीं से। मैंने आपको पहले भी कहा था लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब पैसे बहुत ज़रूरी हैं, उसका एडमिशन रह जाएगा। यार ये तो सच में बहुत परेशान है। शायद इसकी तबीयत खराब होगी इसलिए यहाँ पे सो गया। क्या करूं। मिल गया ऑर्डर? कहाँ मरा था वो डिलीवरी बॉय? वो सड़क के किनारे सो रहा था। सो रहा था? हम पागल है क्या जो यहाँ उसका वेट कर रहे थे? और तुमने इसकी मदद क्यों की? खुद लेके आता ना यहाँ पे ऑर्डर। तुम भी ना इस फालतू की हरकतें करना बंद कर दो। किसी की मदद मत किया करो फालतू में। जिसका जो काम है वो अपना काम खुद करेगा। उससे तो मैं अभी बताती हूँ, उसे कंप्लेंट करूंगे तब अकल ठिकाने आएगी उसकी। रुक जाओ मैक, कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने भी सोचा था कि मैं उसकी कंप्लेन करूंगा जाके। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो मैंने देखा कि वो सो रहा है। मैंने उसे बहुत उठाने की कोशिश की, वो उठा ही नहीं। मैं वहाँ से ऑर्डर लेके चल दिया कि उसे पैसे नहीं दूंगा, ऑर्डर लेके चला जाऊंगा तो शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो, उसकी अकल ठिकाने आएगी। लेकिन फिर उसका फ़ोन बजने लगा। बहुत देर से वो फ़ोन उठा नहीं रहा था। मैंने उसे उठाने की भी कोशिश की, वो भी नहीं उठा, तो मैंने उसका फ़ोन उठा लिया। और उसका फ़ोन उठाने के बाद मुझे उसकी मजबूरी पता चली। उस बेचारे ने अपने बेटे की स्कूल की फ़ीस नहीं भरी है 2 महीने से, और उसके स्कूल से बार बार फ़ोन आ रहे थे। इतनी परेशानी में था, वो बीमार था, उसके बावजूद भी वो काम कर रहा था। तो सोचो उसकी क्या मजबूरी रही होगी। शायद इसी वजह से उसने छुट्टी नहीं की होगी। इसलिए मैंने सोचा कि उसकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। तो मेरे पास जितने पैसे थे मैंने वहाँ रख दिए, और साथ में एक चिट्ठी भी लिख दी ताकि उसको पता रहे कि वो पैसे मैं देकर गया हूँ। हम तो इसी गुस्से में किसी को जज कर लेते, कुछ भी सुनाने लगते हैं, लेकिन शायद हमें नहीं पता उसके पीछे की मजबूरी क्या है। तो गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कंप्लेन करने की ज़रूरत है। तुम सही कह रहे हो, मुझे उसे इतना भला बुरा नहीं बोलना चाहिए था। मैं भी क्या करती, मैंने खाना नहीं खाया था, भूख लग रही थी, फ़ोन करा, उसने फ़ोन उठाया नहीं। इरिटेशन में मैंने बहुत कुछ सुना दिया उसे। कोई बात नहीं। अच्छा लो, भूख लग रही है ना, खाना गर्म कर लो, खाना खाते तुम। तुम बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। मैं तो सो ही गया था यार। अरे मेरा बैग, कोई सामान तो नहीं ले गया उठा के? पैसे, ये पर्ची। मैं यहाँ अपना ऑर्डर लेने के लिए आया था।
आपका फ़ोन लगातार बजे जा रहा था तो मैंने उठा लिया, और फ़ोन उठाने के बाद मुझे आपकी स्थिति के बारे में पता चला। आपके बेटे के बारे में पता चला कि इस समय उसकी फ़ीस भरनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना उसको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसलिए कुछ पैसे आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। इन पैसों से आपकी सारी परेशानियाँ तो हल नहीं हो पाएगी, लेकिन आपकी कुछ मदद तो हो ही जाएगी। शकीना, पैसों का इंतजाम हो गया है, अब हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। क्या? पैसों का इंतजाम कैसे हो गया? अरे जिन साहब का मैं ऑर्डर लेके आया था ना, वे पैसे दे के गए मुझे। ये मान लो कि हमारी मदद करने के लिए फरिश्ता बन के आया है कोई। अब हम अपने बच्चों की फीस जमा कर सकते हैं। और हाँ, मैं घर आ रहा हूँ अभी।